राधे राधे दोस्तों, श्री बांके बिहारी आप पर और आपके समस्त परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बुधवार का व्रत हमें कैसे रखना चाहिए, इसकी पूजा विधि क्या है और साथ में हम सुनेंगे बुधवार गणेश जी की व्रत कथा। बुधवार के दिन सूर्योदय से पहले स्नान ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। घर के ईशान कोण में गंगा जल का छिड़काव करें और पूजा की चौकी स्थापित करें। पूजा के दौरान गणेश जी का पंचामृत से अभिषेक करें और बुद्ध देव का भी ध्यान करें। दोस्तों, गणेश जी की पूजा में चौकी पर हरे रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए। कपड़ा बिछाने के बाद गणेश जी की मूर्ति, अगर आपके पास चित्र है तो चित्र स्थापित करें। चित्र को अच्छी तरीके से साफ कपड़े से आप पोंछ लें और मूर्ति है तो उसका पंचामृत से अभिषेक करें। बुधवार वाले दिन भगवान गणेश के अलावा बुद्ध देव की भी पूजा की जाती है। कई लोग भगवान गणेश और बुद्ध देव दोनों के लिए साथ में व्रत रखते हैं तो कुछ लोग अलग अलग व्रत रखते हैं। मान्यता ये है कि बुधवार का व्रत करने से धन दान की कमी नहीं रहती, व्यापार में वृद्धि होती है। माना जाता है गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं बुधवार व्रत की शुरुआत हमें कैसी करनी चाहिए, पूजा के नियम क्या क्या हैं और व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। बुधवार वाले दिन व्रत करने वाले को एक समय ही भोजन करना चाहिए और उस दिन आप हरी मूंग की दाल का हलवा या फिर हरी वस्तु से बनी चीजों का सेवन कर सकते हैं। व्रत के दौरान आप दूध, फल आदि का सेवन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बुधवार वाले दिन आपको क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, बुधवार के व्रत में हमें नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। बुधवार के व्रत में पान का सेवन करना भी निषेध बताया गया है। ज्योतिष के अनुसार यदि आप बुधवार व्रत शुरू करना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष यानी मावस निकल जाने के बाद जो पहला बुधवार आए उस दिन से आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, बुध व्रत की संख्या इसमें 21, 11 या 45 की जाती है। भगवान गणेश को आप मीठी चीजों का ही भोग लगाएं। उसमें आप हलवा, बेसन के लड्डू या पंजीरी आदि का भोग लगा सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ज्यादा धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर और गुणवान कन्या संगीता के साथ हुआ था। शादी के बाद वो अपनी पत्नी को लेकर बुधवार के दिन पहुंच गया। इस पर कन्या के माता पिता ने कहा कि आज बुधवार है और इस दिन किसी भी शुभ दिन के लिए यात्रा नहीं की जाती। इस पर मधुसूदन ने कहा कि वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता है और अपनी पत्नी को लेकर चला गया। दोनों कुछ ही दूर चले थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल यात्रा शुरू की। इस बीच उसकी पत्नी को प्यास लगी तो वह उसे एक पेड़ की छांव में बैठाकर पानी लेने चला गया और जब वापस लौटा तो उसने देखा उसकी पत्नी के पास उसकी शक्ल जैसा ही एक व्यक्ति बैठा हुआ था। संगीता भी उसी शक्ल के दो लोग देखकर हैरान हो गई। इसके बाद उन दोनों व्यक्तियों में युद्ध होने लगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठ बोल रहा है। इस शोर से आसपास के लोग जमा हो गए और उन्होंने वहां पर पुलिस को बुला लिया। उन्हें नगर के राजा के सामने ले जाया गया। राजा भी उन दोनों में अंतर नहीं कर पाया तो वह संगीता से ही कहने लगा कि संगीता, तुम पहचानो कि इसमें तुम्हारा पति कौन है। अब संगीता भी उन दोनों में से पहचान ही नहीं पाई कि उसका पति कौन है। इस पर राजा ने दोनों को ही कारावास में डलवा दिया। तभी उसका पति रोने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मुझे किन पापों की सजा मिल रही है। तभी आकाशवाणी होती है कि हे मधुसूदन, तूने अपने सास ससुर के कहने पर भी अपनी पत्नी को ले आया, ये उसी का नतीजा है। इसके बाद मधुसूदन माफी मांगता है कि हे बुद्धदेव, मुझे माफ कर दें। अब कभी किसी शुभ काम के लिए इस दिन यात्रा नहीं करूंगा और हर बुधवार को व्रत किया करूंगा। इस प्रार्थना के बाद भगवान ने उसे माफ कर दिया। उनके ये कहते ही सामने खड़ा व्यक्ति गायब हो गया। राजा और सभी लोग ये सब देखकर हैरान हो गए। इसके बाद राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान के साथ विदा किया। कुछ दूरी पर चलने के बाद उन्हें बैलगाड़ी मिल गई और दोनों अपने राज्य की तरफ चल दिए। इसके बाद
मधुसूदन और उसकी पत्नी हर बुधवार को विधि के साथ व्रत करने लगे और इसके बाद दोनों सुख के साथ अपना जीवन यापन करने लगे। तो दोस्तों, ये थी गणेश जी महाराज के व्रत की कथा और पूजा विधि। ऐसी ही कथाओं को सुनने के लिए और पूजा विधि की संपूर्ण जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। राधे राधे दोस्तों, आपका जीवन मंगलमय हो।